मन के साथ हैं। मन के द्वारा हमारी चेतना इस जड़ प्रकृति में इंद्रियों के माध्यम से दिन रात लगा हुआ है और इन्हीं में लग करके हम दुखी होते हैं। जब इससे हम उठ जाते हैं ऊपर, तो इससे ऊपर उठने का जो रास्ता है वह गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान है। तो गुरु ज्ञान, सबसे पहली बात तो गुरु का अर्थ ही ज्ञान होता है। और गुरु ज्ञान इसलिए कहा जाता है, गुरु पार्थिव शरीर में है तो उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है, मुझे तरकीब बताया जाता है, तो उसे ज्ञान कहते हैं। तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसके आधार पर हम अंतर्मुख होते हैं, तो वह ज्ञान हमें अपनी अवस्था में ले जाकर छोड़ देता है। अपनी अवस्था क्या है? आत्मा की अपनी अवस्था है। अभी जो अवस्था है वह मन इंद्रियों के साथ आत्मा की चेतना विलोम है, वह प्राकृतिक दायरे में है, इसलिए यह अपनी अवस्था नहीं है। ऐसे भी आपसे कोई पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप अपना नाम जो माता पिता परिवार की ओर से रखा गया है वही बताते हैं कि हमारा नाम यह है, लेकिन यह आपका नाम नहीं है। आप स्वशरीर हैं, इसलिए आपका यह नाम है। क्योंकि शरीर से संबंधित सारे परिवार हैं, समाज है, जहां जहां इस शरीर से वर्त किए हैं आप, वहां वहां आपका ठौर ठिकाना है, इसलिए उसके द्वारा आपका स्वशरीर का नाम। लेकिन आपका नाम जो है वह नाम भी विदेही है। विदेही का अर्थ होता है देह से रहित। देह से रहित नाम है, वह देह से युक्त नहीं है। और गुरु क्या कहते हैं कि देह से विदेह हो जाना, देह से विदेह हो जाना। संप्रदायों में, अनेक संप्रदायों में आप देखते हैं संन्यास दिया जाता है। किसी को लाल वस्त्र दे दिया, किसी को सफेद वस्त्र दे दिया, तो एक संन्यास का प्रारूप तैयार कर देते हैं, वो संन्यास हो गया। सन्यासी जी आए हैं, महात्मा जी आए हैं, यह करते हैं, शरीर की शोभा है। लेकिन वस्तुतः संन्यास क्या है? संन्यास ये नहीं है। संन्यास तो वह है सब में रहकर नहीं रहना। संन्यास की परिभाषा है सब में रहते हुए सब में नहीं रहना, वह संन्यास है। आप सब में, सबसे मिलजुल के परिवार में रहते, बाल बच्चों में रहते, पत्नी के साथ रहते और समाज के साथ रहते, आप संन्यास्त हो जाएं। जब तक आपका मन आपके साथ है तो आप संन्यास्त नहीं हैं। एक अवस्था आती है भजन में, एक अवस्था आती है भजन में जब मन से साथ छूट जाता है। जब मन से साथ छूट जाता है तो इंद्रियों से भी साथ छूट जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। मन ही सबका मालिक है। शरीर का मालिक मन है, इंद्रियों का मालिक मन है, इसलिए इसे गोविंद भी कहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। इसके अर्थ लोग अलग अलग ढंग से लगाते हैं। गोविंद का अर्थ परमात्मा से लगाते हैं,
वो भी ठीक है, लेकिन गोविंद का अर्थ गो मने इंद्रिया, बिंद मने इंद्रियों का संचालक। कौन है इंद्रियों का संचालक? मन है। मन आत्मा नहीं है, मन आगंतुक चेतन है जो अक्षर मंडल से इसका आगमन हुआ है। धनदास साहब को कबीर साहब ने समझाया था, वह जो मन जो है इसका योनि अक्षर मंडल है, और अक्षर से मन उपजे। मन अक्षर से उत्पन्न हुआ है और सारी सृष्टि मन के अंदर है। आप गुल्लर को देखे होंगे, गुल्लर होता है, उसमें कितने बीज होते हैं, कितने बीज हैं गुल्लर में, और उसको विवेक और ज्ञान के धरातल से देखिए तो गुल्लर के एक सूक्ष्म बीज में संपूर्ण वट वृक्ष दिखाई पड़े। संपूर्ण वट वृक्ष जो है गुल्लर के एक बीज में, जो कि उसमें करोड़ों बीज है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बीज है गुल्लर को, उसमें संपूर्ण वट वृक्ष दिखाई पड़े। उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि मन में ही समाई। सृष्टि का कारण मन है। मन से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, मन की अवस्था, मन को अक्षर मंडल में ले जाकर छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ेंगे? गुरु के बल पर। आप में स्वयं सामर्थ्य नहीं है कि इस मन को हम ले जाकर अक्षर मंडल में छोड़ दें। गुरु की दया हो और आपका कर्तव्य हो, आपकी निष्ठा हो, आपकी साधना हो, आपका समर्पण हो, तो इस मन को ले जाकर अक्षर मंडल में छोड़ देंगे। फिर क्या अवस्था होगी आपकी? आपकी अवस्था अमन की हो जाएगी। अमन, अमन का अर्थ होता है मन रहित हो जाना। मन नहीं है, मन नहीं है, अमन हो गया। माने चैन मिल गया, शांति मिल गई, अब भजन होगा। भजन वहां से है, जब मन नहीं है तब भजन है, तब भक्ति है। भक्ति असली वही है, वहीं पर संन्यास होगा, वहीं पर संन्यास होगा। इसके पहले संन्यास नहीं है, इसके पहले संन्यास है। एक बाह्य रूप से मर्यादित किया हुआ, समाज में एक लोक प्रतिष्ठा के लिए संन्यास है। लेकिन जब आपकी चेतना मन से स्वतंत्र होकर के फिर उस परम पिता परमेश्वर के उस अविरल धारा में अवगाहन करेगी, तो एक तार, एक धार मकर तार में विलोम करेगी। तो उस अवस्था में आप पूर्ण संन्यास्त हो जाते हैं। और जब वह हो जाते हैं तब आप सही रूप में सन्यासी हो। फिर ना आपके अंदर कोई समस्याएं हैं, ना कोई झमेला है, ना टेंशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, कुछ नहीं। केवल पूर्ण शांत हो गए। और सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, संसार में अन्य संत महात्माओं का ज्ञान है, वो भी ठीक है, सत्य है, उसकी अपनी धारा है, अपना लेयर है, अपनी अवस्था है,
जहां से वो ज्ञान प्रकाश करते हैं। इसी को कवि साहब ने कहा, घाट घाट सब कोई कहे, औघट लखे न कोई। औघट घाट कबीर का, बूझे बिरला। लोग कहते हैं घाट घाट, किसी भी घाट में नहा लो, गंगा स्नान हो गए, किसी भी घाट में नहा लो तो सब घाट ही है। कोई कहते हैं किसी से भी रास्ते से जाना, कहीं से जाना, मंजिल एक ही है, मंजिल एक ही है, बात भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन उस मंजिल तक जाते जाते करीब जाकर, कुछ अंतराल में जाकर एक ही घाट हो जाता है, जिस घाट का नाम औघट घाट। तो कोई घाट ही नहीं है, कोई घाट ही नहीं है, क्योंकि वहां ना मन है, ना इंद्रियां है, ना प्राण है। वहां तो केवल आप आत्मा ही है। आपकी चेतना, आपकी जो सूरत है, निज देश को जाने लगी, तो वहां कोई दूसरा है नहीं। इसलिए वह औघट घाट कबीर का, मुझे बिरला को। उस औघट घाट को कोई कोई बिरला ही बूझता है, बिरला ही पहुंचता है, बिरला ही समझता है। उस घाट पे जाने वाले का संपूर्ण संसार ही अपना परिवार हो जाता है। परिवार में कोई विभेद नहीं है, मन मस्तिष्क में यह भाव नहीं है कि यह मेरा परिवार है, वो उसका परिवार है। जब ऐसी भावना होती है तो द्वय होता है, वहां दो भाव उत्पन्न होता है, अपना और पराया। तो वह भजन नहीं होता है, उस अवस्था में भजन नहीं होती, भक्ति नहीं होती। वह भक्ति ऐन्द्रिक है, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, लेकिन आत्मिक भक्ति नहीं है। कबीर साहब ने आत्मिक भक्ति की बात कही। कबीर साहब ने कोई धर्म नहीं कहा, कोई पंथ नहीं चलाया, उन्होंने केवल कहा मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ है। कबीर साहब ने मानव धर्म की बात कही। मनुष्यता का जो धर्म है वही कबीर साहब का धर्म है। कोई संप्रदाय, फिरका, मजहब नहीं है कबीर साहब के ज्ञान। इसलिए संपूर्ण विश्व के प्राणी अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वेद भी यही कहता है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, और ज्ञान यह कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सारे पृथ्वी के जीव प्राणी अपने हैं, दूसरे नहीं है। किसको मारा जाए, किसको दुख पहुंचाया जाए। इसलिए उस मंजिल से सबके प्रति उदारता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति भलाई की बात ही सोचना मनुष्यता है।